अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुशामदीद। आज इस वीडियो का आगाज़ करते हुए मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करूंगा नेटफ्लिक्स के बारे में, उसकी तारीख़ को बयान करते हुए कि वो कब मार्ज़ वजूद में आई और किसने बनाई। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इतना तो आप जानते ही हैं कि किसी भी कंपनी या कारोबार को कामयाब करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है उस कंपनी से जुड़े लोगों की मेहनत और उसके अलावा कंपनी के मालिक की मज़बूत सोच। और जब ये चीज़ें आपस में मिलती हैं तो फिर ही एक कामयाब कंपनी का इंतखाब होता है। और इन्हीं दो चीज़ों से जुड़कर बनी कंपनी नेटफ्लिक्स की तारीख़ का अब हम आगाज़ करते हैं। तो इसकी तारीख़ पर बात करने से पहले आपको इसका छोटा सा रिव्यू दे देते हैं। दोस्तों, बेसिकली नेटफ्लिक्स एक अमेरिकी सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सर्विस और प्रोडक्शन कंपनी है। ये लॉस गैटस कैलिफोर्निया में वाक़या है। ये डिस्ट्रीब्यूशन डील्स के साथ अपनी प्रोडक्शंस के ज़रिए फ़िल्म और टेलीविज़न सीरीज़ बनाती है, जिसे कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये अपना कंटेंट भी पेश करती है। ये अवामी किस्म का कारोबार है और एक OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। बात करें कब मार्ज़ वजूद में आया तो 1997 29 अगस्त को फाउंड हुआ, जिसे बने तकरीबन 25 साल हो गए हैं। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो ये लॉस गैटस कैलिफोर्निया में मौजूद है। बात करें अगर हम इसके कारोबार की कि ये कहाँ तक फैला हुआ है तो दोस्तों ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर बात की जाए इसके कुल मुलाजमों की तो ये 1250 तक तादाद बनती है, जो कि US स्ट्रीमिंग, इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग और डोमेस्टिक DVD में तकसीम हुई है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में नेटफ्लिक्स की वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जब ये नई डेवलप हुई थी, जिसे आपने देखा नहीं होगा। अब मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन का अख्तिताम करते हुए हम तारीख़ का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले हमारे पास तफरी के लिए सिर्फ TV या DVD मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब हम लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक ही क्लिक में सब कुछ देख सकते हैं। दोस्तों, नेटफ्लिक्स ऑनलाइन वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल मुहैया करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। नेटफ्लिक्स एक ऐसा अमेरिकन डिजिटल प्रोवाइडर है जिसकी मदद से हम किसी भी यूज़ इंटरफेस पर इंटरनेट के ज़रिए प्रीमियम क्वालिटी के वीडियोस देखकर लुत्फ़ से सरशार हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमें YouTube कभी भी फ्री में नहीं देता। आपको इसकी सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए नेटफ्लिक्स से मेंबरशिप लेनी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलते हैं जो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं होते। और दोस्तों, ये बात जानकर आप हैरान होंगे, अपनी कारोबारी मॉडल की हैसियत से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स 1997 में कायम की गई थी, जिसमें कुल 30 अफराद थे और तब ये DVD को रेंट पर देने का काम करते थे। नेटफ्लिक्स को मार्ज़ वजूद में लाने के सबसे बड़े जिम्मेदार यानी कि फाउंडर्स रीड हेस्टिंग और मार्क रेडोल्फ हैं। और इसकी कंपनी का क़याम का आइडिया जो था उसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक मरतबा रीड हेस्टिंग दुकान से अपोलो 13 नाम की कैसेट को रेंट पर लेने के लिए गए और ये दौर था 1998 का। तब के लोग फ़िल्म देखने के लिए वहाँ सिनेमा जाते थे या फिर वो VCR कैसेट को रेंट पर लाते थे। इस अपोलो 13 नामी कैसेट को रीड हेस्टिंग उस वक्त पर वापस करने से थोड़ा लेट हो गए और फिर उस कैसेट को लेकर जब वो दोबारा दुकान पर गए तो इनको $40 का जुर्माना हुआ, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन हुए। और फिर एक मरतबा जिम में ट्रेनिंग करते हुए इन्होंने सोचा कि जिम का पेमेंट मॉडल कितना दुरुस्त है। आपको बस एक बार मंथली मेंबरशिप लेनी होती है, जिसके बाद आप जितना मर्जी चाहो जिम से लुत्फ़ उठाओ। इसी आइडिया को इन्होंने कैसेट पे अप्लाई करने का सोचते हुए अपने दोस्त मार्क रेडोल्फ के साथ शेयर किया और मार्क उस वक्त Amazon.com में ऑनलाइन किताब बेचने का कारोबार करते थे। फिर रीड हेस्टिंग और मार्क रेडोल्फ दोनों के आइडिया को मिलाकर यानी कंबाइन करते हुए 14 अगस्त 1997 को नेटफ्लिक्स की बुनियाद रख दी गई, जहां पर इस वक्त के दौर में DVD CD को रेंट पर देने का काम होता था। और नेटफ्लिक्स ही दोस्तों एक ऐसी कंपनी थी जो ऑनलाइन CD DVD की रेंटल सर्विस लोगों को प्रोवाइड करती थी। शुरू में नेटफ्लिक्स का नाम भी मार्क रेडोल्फ ने ही रखा था और इस कंपनी के इंतहाई छोटे होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये शुरू हुई थी तो इसके पास सिर्फ 925 DVDs ही मौजूद थी और इस कंपनी में कुल 30 मुलाजिम अपनी मुलाजमत पेश करते थे। और इसके आगाज़ के दिनों में नेटफ्लिक्स ने पे पर रेंट मॉडल पर काम किया, लेकिन फिर मुस्तकबिल में कुछ सालों बाद ही इन्होंने सितंबर 1999 में मंथली सब्सक्रिप्शन का आगाज़ किया, जिसके बाद एक महीने में की सब्सक्रिप्शन लेकर आप पूरा महीना अलग अलग किस्म की DVDs रेंट पर ले सकते थे। और अब लोगों को ड्यू डेट, लेट फ़ी और होम डिलीवरी चार्जेस जैसी फजूल खर्चियों से निजात हासिल हुई। और नेटफ्लिक्स की इस शानदार तरक्की को इंतहाई पसंद करते हुए तकरीबन
2 साल के अंदर 3 लाख से ज़ाहिद लोगों ने इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन ले ली और फिर 2002 में इस कंपनी के शेयर्स को पब्लिश किया गया, जिसमें इस 5 मिलियन शेयर को $5 पर शेयर की कीमत पर बेचे गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि किसी मसलों के कारण 2004 में मार्क ने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और इसके बाद अभी तक रीड हेस्टिंग ही इस कारोबार में छाए हुए हैं। और दोस्तों, हैरानी की बात अब ये भी होगी आप लोगों के लिए कि नेटफ्लिक्स के पास 2005 में 35,000 फिल्में वजूद में आई और इन पर हर कंपनी हर दिन 1 मिलियन यानी 10 लाख DVD बेच रही है, जो कि इसकी बढ़ती हुई कामयाबी को साफ जाहिर करता है। हालांकि इस कारोबार का सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि अब इंटरनेट की लहर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। और इसी बात पर गौर फरमाते हुए नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का बाकायदा आगाज़ करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन फिर कुछ मसलों के कारण नेटफ्लिक्स ने अपने इस फ़ैसले को थोड़ी देर के लिए रोक दिया, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट की रफ़्तार बहुत थोड़ी थी। और फिर वक्त बढ़ने के साथ साथ जब इस मसले पर काबू पाते हुए 4G और 5G का क़याम अमल में आया, तो नेटफ्लिक्स ने दोबारा अपना फ़ैसला अमल में लाते हुए सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस का आगाज़ किया। और फिर 2007 में इसने लोगों को वीडियो ऑन डिमांड की सर्विस भी देना शुरू कर दी। और फिर आगे जदीद दौर के क़याम के साथ साथ नेटफ्लिक्स भी तरक्की की बुलंदियों को छूता आसमान तक जा पहुंचा। और अब 2022 के मुताबिक नेटफ्लिक्स के कुल मंथली सब्सक्रिप्शन लेने वाले लोगों की तादाद 221.64% हो गई है, जो कि इसे दुनिया की कामयाब तरीन कंपनी में से एक बनाती है। दूसरे के वीडियोस डालने के अलावा नेटफ्लिक्स अपना कंटेंट भी बनाता है और यहाँ इसकी तारीख का इख्तिताम करते हुए आपको इसकी चंद तस्वीर दिखाते हैं। दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स का पहला लोगो है जिसे 1997 से 2000 तक रखा गया। फिर वक्त बदलने के साथ इसे नेटफ्लिक्स टीम की जानिब से 2000 में बदलकर ऐसा बना दिया गया, जो महज 1 साल तक ही रहा, यानी 2001 तक। और फिर जब वक्त और भी ज़्यादा जदीद हुआ तो 2001 में इसे दोबारा टीम की जानिब से एडवांस करते हुए ऐसा बना दिया गया, जो साल 2014 तक ऐसा ही रहा। और 2014 के बाद इसे और ज़्यादा आइकॉनिक लुक देने के लिए ऐसा बना दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आपके इल्म में खासा इजाफा करते हुए और ख़ासकर नेटफ्लिक्स लवर्स के लिए मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई हिस्ट्री लेकर। चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।